जिंदाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद 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 कुंगी बैरी प्रशासन मुर्दाबाद 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 ठेकेदार मुर्दाबाद 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 वेतन निजामदे मुर्दाबाद 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 वेतन काट कर पा रहे मुर्दाबाद 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 मनमानी कर रहे मुर्दाबाद 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 अनसुनी कर रहे मुर्दाबाद 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 ठेकेदार नू से तेरे मुर्दाबाद 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 ड्राइवर के 1.5 लाख रुपए खा गए मुर्दाबाद 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 वेतन के का 2000 रुपए मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 लारे मुर्दाबाद 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 झूठे वादे मुर्दाबाद 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 ठेकेदार नू से तेरे मुर्दाबाद 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 प्रशासन के ठेकेदार की रली मिली भक्ति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी ठेकेदार पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा मुर्दाबाद 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 पैसे खा रहे मुर्दाबाद 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 8-8 महीने का वेतन काट कर पा रहे मुर्दाबाद 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 2 महीने का पीएफ खा गए मुर्दाबाद 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 2 महीने का सैलरी खा गए मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 मारे नहीं सुनते मुर्दाबाद 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 मनमानी कर रहे मुर्दाबाद 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 नगरपालिका प्रशासन हाय 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 नगरपालिका प्रशासन हाय 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 वेतन खा गए हाय 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 वेतन काट कर पा रहे हाय 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 ठेकेदार घर मिल गए हाय 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 ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं करते हाय 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 क्या कहोगे आज फिर आप धरने पर बैठे हो? नमस्कार सर जी, मेरा नाम शशांक खान है जी। शहरी ठेका सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रधान हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से शहर वासियों को और जो भी हमारे अध्यक्ष है उनको भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ भी हमको 15-20 दिन हो गए जी यहाँ बैठे हुए, ना कोई प्रशासन का कोई हमारे पास मैसेज आया, ना हमारे पास कोई ठेकेदार का मैसेज आया जी। ठेकेदार ने और प्रशासन ने हमसे ये वादा किया था आपकी हर पर मंथ का 7 तारीख को आपकी सैलरी डाली जाएगी जी। 2 महीने को आगे हमारी सैलरी डाली जी। 8-9 महीने थे हमारा वेतन काट का पाया जा रहा है जी 5-5 हजार रुपये जी। ना कोई मापा पी एफ पा रहे जी। 2 महीने हो गए, ना 2 महीने हो गए सैलरी दे रहे जी मानो जी। हमारे बीच में कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके 1.5 लाख रुपए पड़े जी ठेकेदार के पास में, नगरपालिका पास। नगरपालिका के जो हमारे सेक्रेटरी साहब है वो कहते हैं भी ठेकेदार पाएगा। ठेकेदार कहता है भी यहाँ के कमेटी में बिल पास होंगे जब आपकी सैलरी होगी। कमेटी दफ्तर में पूछा जी भी हाँ जी हमारी सैलरी नहीं हो रही जी। कह रहे हमारे पास बजट नहीं है जी। जो आपके पास बजट नहीं है तो पेरोल वाला की सैलरी कहाँ से आएगी जी, उनकी LTC कहाँ से आएगी जी, उनका कणक लॉस कहाँ से आ गया जी। उनको तो सारा कुछ मिल गया जी, जो ने ठेके कर्मचारी उनको कुछ नहीं मिला जी। कणक तो इन्हों भी लेनी है जी, बच्चे तो इनके भी पढ़ रहे हैं जी, राशन इन्हों भी पढ़ना, दूध इन्हों भी लेना। क्या तुम्हारा कोई राशन वाला ला दो या हमारे कोई अर्थ मजा का जो कहते इनके घर कणका घेर दो, जब इनके पैसे मिलेंगे थारे दवाई देंगे। दूध ये कहते बिन पर दूध घेर दे करो भाई बच्चे भूखे रहा। स्कूल मजा का कहते हमारे बच्चा का एडमिशन कर दो जी, जब इनकी सैलरी मिलेगी हम दवा देंगे जी। कोई भी SMS नहीं देते जी अभी हाँ सैलरी पड़ा गया नहीं पड़ा, काम बता रहे वेतन नहीं दबा रहे। ऐसा क्या कारण है कि आपके ठेकेदार क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? प्रशासन की कमी से नहीं आ रहे। जो प्रशासन अपनी करड़ाई दिखा देना जी। ठेकेदार कौन है जी जो यहाँ ना पहुंचे जी? इनकी रली मिली भक्ति है जी प्रशासन की और ठेकेदार की। जो यहाँ से प्रशासन बोलते ना भी ठेकेदार तू आ, तेरे कर्मचारी 20 दिन हो गए लंच टाइम में बैठे हैं, सुबह 8 से लेके 12 बजे तक काम करे, 12 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठने मजबूर होने वाले हैं जी। 1-2 दिन देखेंगे जी, यानी हम अपनी भूख हड़ताल यहाँ स्टार्ट कर देंगे जी। ना कोई काम होगा। शहर वासियों से हाथ जोड़ का बेनती है, इसमें हमारा कोई कसूर ना काटियो। ये सारा प्रशासन का ठेकेदार की रली मिली भक्ति है जो मजबूरों का हम यहाँ बैठ रहे हैं। 15-20 दिन के अंदर हमारे को कोई संदेश नहीं दिया जिन्होंने भी हाँ तुम्हारी सैलरी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, कह देंगे बिल नहीं पास होगी।
आज ये दूसरा महीना पिछले पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 महीने पूरे होने को आए हैं जी, 2 दिन बचे हैं इस महीने के भी। आज तक कोई सैलरी नहीं आई, और जब सैलरी मांगी थी उन्होंने 2-2 हजार रुपए दे के टाल दिया जी। अब बताओ हम बच्चों के एडमिशन कैसे कराएं, उनकी गेहूँ कैसे दें, और उनके एडमिशन भी देने की किताबें कैसे दिलवाएं बच्चों को। इन सब की दिक्कतों के होते हुए हमें मजबूरी, यानी ये हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी, ये प्रशासन और ठेकेदार की गलती होगी, जिसके मजबूरी आने हमें काम बंद करना पड़ेगा, जिससे आम पब्लिक को भी बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। कितने कर्मचारी है टोटल आप? हम 24-25 कर्मचारी हैं जी, जो काम कर रहे हैं जी। 24-25 कर्मचारी है। हाँ जी। तो आप देख रहे हैं नगर पालिका के बाहर जो नाइट कर्मचारी है वो धरने पर बैठे हैं। आप देख लिए, पहले भी नगर पालिका पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं कि हाँ भी नगर पालिका के जो अधिकारी है ठेकेदारों के ऊपर मेहरबान होते हैं, तो इनका भी क्या कसूर है? आप देख रहे हैं कि ये भी अपना काम छोड़कर जब इनका खाना खाने का टाइम होता है उसमें धरना दे रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी से भी ये है कि गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप क्या कहोगे? हम राशन कहाँ से लेवांगे जी, और बच्चा की फीस कहाँ से भरांगे जी, और दूध वालांगे कहाँ से देवांगे, राशन वालांगे कहाँ से देवांगे जी। हम तो यही कहना चाहते हैं जी, तक हमें वह वेतन मिलना चाहिए। अच्छा, मिलना चाहिए। हमारे यहाँ से चेयरमैन साहब ने जी हमारी दिसंबर की 29 तारीख को अटेंडेंस ली जी, सब बंदे की जी। ठीक है जी। ठीक है जी। अटेंडेंस दिसंबर की 29 तारीख को चेयरमैन सर ने ली, हम उस दिन अब्सेंट कर दिए जी। इसका मतलब भी हमारी वो अब्सेंट लाने वास्ते अटेंडेंस ली थी गई थी जी। यहाँ 10वें महीने की 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक काम कराया गया, पर वेतन कोई नहीं दिया, अब्सेंट कर दिए जी हम सारे। 25 फरवरी की काम कराएगा, उस दिन भी हम अब्सेंट कर दिए। सुपरवाइजर के पास तो आ रहे हम प्रेजेंट, यहाँ से हो रहे हम अब्सेंट, तो यहाँ से अब्सेंट कर रहे। पोर्टल 2 जगह चला रखे, क्या तो पोर्टल 1 जगह चलाओ, या तो आप ही आना हमारे अटेंडेंस ले लो, क्या सुपरवाइजर ਨੂੰ कह दो सुपरवाइजर प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पता लग रहा है आप लोग अब्सेंट हो। तो आपने जब अपने सुपरवाइजर से बात की है कि ठेकेदार से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तो आपका सुपरवाइजर क्या कहा है उसने? सुपरवाइजर कहता है भी कहा मैंने ठेकेदार को बोल दिया है भी वो आपके बिल भेज रहे हैं, ये नहीं पता लग रहा है ठेकेदार भी बिल भेज रहा है, ये नहीं पता, ये नहीं बिल पास कर रहे, हमको नहीं पता लग रहा है, हमें तो सिर्फ काम बताया जा रहा है जी, वेतन नहीं दवाया जा रहा है। जब जो शहर की जो पब्लिक है हमारी वो टैक्स भर रही है, पर मंथ टैक्स। फिर तो ऐसा लगता है कि आपके ठेकेदार ने सिर्फ नगर पालिका के भरोसे टेंडर ले रखा है कि जब नगर पालिका पेमेंट करेगी तभी आप लोगों की पेमेंट होगी। ये तो जी, ये तो न्यूनतम वेतन में साफ साफ लिखा गया है कि नगर पालिका से अगर 2 महीने तक कोई पेमेंट नहीं होती ठेकेदार को, तो ठेकेदार 2 महीने तक लेबर को अपनी तरफ से सैलरी डाल सकता है। तो फिर ठेकेदार क्यों नहीं डाल रहा है जब उस शर्तों में? ठेकेदार पे जोर देगा या उसको कोई चिट्ठी पत्र। आप कहना चाहते हो कि प्रशासन ठेकेदार के ऊपर लेटर भेजे या कार्रवाई करे कि इनकी सैलरी डाले? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी ठेकेदार के ऊपर। अगर कोई कार्रवाई होती तो आज तक हमारी सैलरी पड़ जाती। हमें यहाँ बैठा नहीं पड़ता जी, जो प्रशासन कार्रवाई करती है ना ठेकेदार के ऊपर। अब जो नगर पालिका जो सरकारी ठेके लगा रही है 15-15 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए ठेकेदारों को दे जा रहे हैं। जो 24-25 बंदे हैं ना अपने पास ही रख लो, सीधा डायरेक्ट 5 लाख का खर्चा नहीं बैठता कमेटी नगर पालिका ही पाते जी हमारे पास खाते में। हर नगर पालिका के अंदर कम से कम 150-200 वर्कर की कमी है भी। कभी भी चेक करके आके देख लियो भी 200-150 बंदा लगना चाहता है कि नहीं लगना चाहता है, और काम करेंगे या नहीं करेंगे। जो टेंडर ठेकेदारों को दे रही इनको डायरेक्ट रख लो अपने पास। सरकार का न्यूनतम वेतन है 11,274 जी, और अब कर दिया सरकार ने 1 अप्रैल से 15,220 रुपए। 15,220 के हिसाब से आप ठेकेदारों को टेंडर दे रहे, आप अपने पास तो दियो। 15 लाख रुपए में तो 7 लाख भी दे, 7 लाख तो आप 6 लाख तो आपके पास बच जाएंगे। जो शहर का वासियों का टैक्स का पैसा ये ठेकेदारों के पास जाता है। तो आज आपके ठेकेदार या कोई सुपरवाइजर आपको मिलने के लिए कोई ऐसा कोई मैसेज आया आपके पास? आता है नगर पालिका का कोई अफसर, ना आता है ठेकेदार, ना आता है कोई सुपरवाइजर हमें मिलने के लिए। हम अपने लंच टाइम में यहाँ आते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं घंटे 1.5 घंटे का। इसके बीच में हमारे जो भी दफ्तर वाले अफसर होते हैं वो भी उठ के चले जाते हैं, उनको पता है जी। तो अभी नगर पालिका में कोई अधिकारी नहीं है? आप जाकर देखो जी अंदर कोई दफ्तर के अंदर कोई आपको सीट पर मिल भी जाना जी,
लंच टाइम 1-1:30 बजे का जी। अब देखो आप जाकर देखो। जैसे आके बैठे थे जी हम, वो वैसे ही चले गए। जैसे ही हम यहाँ का आकर बैठते हैं, प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, ये उसी समय ही निकल जाते हैं यहाँ से, और हमें बिना कुछ कहे ही यहाँ से निकल जाते हैं, और हमारे जाने के बावजूद ही नगर पालिका में आ जाते हैं। जब हम 1:30-2 बजे यहाँ से जाते हैं, फिर 2 बजे यहाँ आते हैं। आप जाकर देख लो, दफ्तर खाली पड़ा है, सभी पब्लिक कैसे खड़ी है बाहर, देखो अब सर यहाँ पब्लिक बता दिखाओ जी हाँ जी, कैसे खड़ी है। इधर आ जाओ भाई। ये देखो जी। तो यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं है यहाँ पे। जो यहाँ कोई अधिकारी होंगे नहीं, सारी जो पब्लिक खड़ी है अंदर होंगी जी, बाहर थोड़ी होंगी जी। जो हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ थोड़ी होंगे, हम भी अपनी रोटी पानी खाते हैं जी, जो हमारा लंच टाइम है जी। अधिकारी कुछ ना कुछ तो बोलता, हमें ठेकेदार को बुलाता, अभी तेरे 15-20 दिन हो गए तेरे कर्मचारी बैठे भाई, भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे जी। जो यही हालत रहा जी, ना ठेकेदार ना अधिकारी कोई प्रशासन कुछ है जी, नहीं। जो हमारा प्रशासन है जी, ये ठेकेदार के प्रति बहुत ज्यादा नरमी चुप्पी बरत रहा है। इस वजह से हमें जो और परेशानी बढ़ती जा रही है, और जे ऐसे ही रहा, हमारी सैलरी ना मिलेगी तो हमारे को कणक खाने के लिए दाने भी खरीदने बहुत औखे हो जाएंगे सर। हमारे क्या बच्चों का पेट नहीं हमारे है। को बच्चों को पेट नहीं है सर। हमारे क्या बच्चों का पेट नहीं है, भूख नहीं लगती, को प्यास नहीं लगती, क्या दिल नहीं करता उनका पढ़ने का। 2-2 महीने जिस हिसाब से ये सैलरी नहीं देते, एडमिशन हो जाएंगे, घर में राशन पड़ जाएगा। अब बच्चों की सर वर्दियां भी दिलवानी है, उनको जूते भी दिलवाने हैं, किताबें भी दिलवानी है, अब एडमिशन। चलो आपके अधिकारी आते हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि जो नाइट स्वीपिंग वाले यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं उनका क्या कहना है। ठीक है। ठीक है।